नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम जानते हैं राधा अष्टमी के बारे में। राधा अष्टमी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के ठीक 15 दिन बाद भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष अष्टमी को श्री राधा अष्टमी आती है। राधा अष्टमी का व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है, संतान सुख और अखंड सौभाग्य मिलता है। जो लोग राधा जी की पूजा करते हैं और उसे प्रसन्न करते हैं, उनसे भगवान श्री कृष्ण अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। आइए हम जानते हैं राधा अष्टमी की कथा। राधा का जन्म कैसे हुआ था। एक बार महाराज वृषभानु स्नान करने के लिए यमुना नदी में जा रहे थे। उसी समय आसपास का वातावरण बहुत ही शांत और प्रिय था। उसी समय महाराज वृषभानु को एक सुंदर दृश्य दिखा। उस दृश्य में यमुना नदी में स्वर्ण कमल तर रहा था। वो स्वर्ण पुष्प महाराज वृषभानु ने कभी नहीं देखा था। उस कमल में एक छोटी बालिका थी। वो बहुत ही तेजस्वी और सुंदर थी। उसी समय वृषभानु महाराज ने उस बालिका को उठाया। तभी ब्रह्म जी प्रकट हुए और बोले, तुमने और तुम्हारी पत्नी की तपस्या से तुम्हें ये फल मिला, ताकि तुम भगवान श्रीहरि की संगिनी को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त कर सको, और इसी जन्म में तुम्हारी इच्छा पूरी हुई है। यह बालिका माँ लक्ष्मी का रूप है और तुम इसे घर ले जाओ और इसका अच्छे से पालन पोषण कर लो। महाराज वृषभानु बहुत खुश हुए और उस बालिका को घर लेके गए। महाराज वृषभानु अपने घर आए और उनकी पत्नी कृतिका देवी को सारा प्रसंग सुनवाया, और कृतिका देवी भी वो प्रसंग सुनकर और इस बालिका को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। ये बालिका बड़ी होने लगी और बहुत सुंदर और तेजस्वी दिखने लगी। किसी की नज़र उससे हटती नहीं थी। और कुछ दिन बाद एक समस्या आई। पालन पोषण करते समय एक समस्या आई। ये बालिका रोती नहीं थी और उसने अभी तक अपनी आंखें नहीं खोली थी। यह देखकर दोनों महाराज और रानी बहुत चिंतित हो गए। तभी वहाँ पर नारद मुनि आ गए और उन्होंने सुझाव दिया कि आप उनकी जन्म पर एक समारोह का आयोजन करें, और एक समारोह में आप अपनी परम मित्र नंद महाराज को आमंत्रित करें। समारोह की तैयारी चालू कर दी थी और नंद महाराज को विशेष निमंत्रण भेजा गया था, और निमंत्रण मिलने के बाद नंद महाराज ने वो स्वीकार कर लिया, और सीधे ही नंद महाराज यशोदा मैया और नन्हे कान्हा बरसाना आ गए। कान्हा बरसाना आ गए। तभी नन्हे कृष्णा को पता था कि उसे क्या करना है और कैसे राधा जी के पास जाना है। उसी समय वे अपने घुंघरू खनकाते हुए सीधे राधा रानी के पास पहुंच गए। जैसे कृष्ण ने राधा रानी को देखा तो राधा रानी को समझ में आया कि उनके प्राण प्रिय श्री कृष्ण आ गए, और राधा रानी ने अपनी आंखें खोली और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर लिए। तभी कुछ देर बाद राधा रानी रोने लगी। यह देखकर महाराज वृषभानु और कृतिका देवी खुश हुए। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण प्राण है तो राधा रानी। यह थी राधा रानी की जन्म होने की कथा। आपको यह कथा पसंद आई तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। राधा रानी की जय। राधे राधे।